Chal hai, welcome to the very first class of current affair and this is AS Pandit and I welcome you all to the Catalyst Group YouTube channel. जय श्री राम सबको। बढ़िया हो गए, बढ़िया होने भी चाहिए। आज ये जो करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट हो रहा है, फ्री सेशंस हैं और चलते रहेंगे। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मेरे पास जब मैंने फ्री क्लासेस स्टार्ट करी, जब मैंने सारी चीज़ें फ्री कर दी तो मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि सर आप फ्री में क्यों पढ़ा रहे हो, एफर्ट मार रहे हो, आप फ्री में क्यों पढ़ा रहे हो। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मुझे यहाँ अपने एक्सपीरियंस का अगर यूज़ करके किसी की लाइफ में, उसकी लाइफ में जो उसको जॉब चाहिए, जो उसको पोस्ट चाहिए, सरकारी जॉब चाहिए, अगर वो मिल जाती है तो इससे बड़ी दुआ मेरे लिए नहीं होगी। तो मेरा मेन पॉइंट यही है। ये मैं फाइनेंस की जो क्लासेस डालता हूँ उसमें भी यही चीज़ बोलता हूँ और यहाँ भी कि मैंने जो अपनी ज़िंदगी में सीखा है, अगर उससे किसी और की ज़िंदगी, सिर्फ एक इंसान की अगर किसी परिवार में नौकरी लगती है ना सरकारी, ये एक इंसान अगर कोई अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है ना, तो सिर्फ उस इंसान की लाइफ नहीं बदलती, उसके पूरे परिवार की बदलती है। मैंने इस चीज़ को देखा है, किया है, फील किया है, फेस किया है एक्चुअली, है ना। क्योंकि मैं ज़ीरो से जब मेरी लाइफ की स्टार्टिंग हुई तो गवर्नमेंट जॉब जब मुझे मिली तो मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी स्टेबिलिटी आई, क्योंकि मैं ज़ीरो पे था। और मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग होते हैं, उनके लिए सरकारी जॉब जो है सच में एक बहुत बड़ा बेस देती है उनको। तो खैर, जितने भी यहाँ लोग क्लास देख रहे हो, आज मैं फिर से बोल रहा हूँ ओपनली कि जितनी भी क्लासेस यहाँ पे करा रहा हूँ, इनके बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। आज ये करंट अफेयर की जो सेशन स्टार्ट हो रहा है, आज की क्लास से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, गारंटी, पक्का। सिर्फ क्लास को ध्यान से देख लेना। क्लास के बाद जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप बना है उसका लिंक पहले वाले कमेंट में आ जाएगा। आज से उसमें ये जो बोर्ड है, इस पूरे बोर्ड के एक पीडीएफ फॉर्म आपको उसमें भेज दी जाएगी। आपको सिर्फ उसको पढ़ते रहना है रेगुलर। आपको सिर्फ क्लास देखनी है, नोट्स पढ़ने, क्लास देखनी है, नोट्स पढ़ने। हिस्ट्री क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है, करंट अफेयर भी, हिस्ट्री और करंट अफेयर चलेगा। इसके अलावा आपको अगर कुछ चाहिए जो इसके बाद आपको रिक्वायर्ड है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, सर ये सब्जेक्ट पढ़ाओ, सर ये सब्जेक्ट पढ़ाओ। इसके अलावा जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स की बात है, जो टेक्निकल बच्चे भी हमारे पास हैं जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत जल्द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 100 में स्टार्ट होगा, जो कि सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल के लिए भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताओ, जितना मेरा बन पड़ेगा सब कुछ करेंगे। बढ़िया एक्सपर्ट फैकल्टीज आपके लिए लेके आएंगे। खैर, करंट अफेयर का आज का सेशन स्टार्ट हो रहा है। बोर्ड इधर खिसक गया, बोर्ड को वापस ले आते हैं। और आज के सेशन से गारंटी आपको एग्जाम में 2 क्वेश्चन मिलेंगे, ये कमिटमेंट है। पिछली बार भी बहुत क्वेश्चन फंसे थे जब मैंने करंट अफेयर पढ़ाया था। इस बार पूरा करंट अफेयर फ्री में होगा यूट्यूब पे, पूरी हिस्ट्री फ्री में होगी यूट्यूब पे, और कोई सब्जेक्ट आपको चाहिए तो फ्री में होगा यूट्यूब पे। बस आप एक्टिव रहो यहां। अगर मुझे लाइव दिखते रहोगे तो मैं पढ़ाता रहूंगा, लाइव अटेंडेंस डाउन जाएगी। मेरा जो मोटिवेशन है वो आप हो, जैसे आपका मोटिवेशन मैं हूं, मेरा मोटिवेशन आपके नंबर है। इसलिए अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक, जहां तक भी इसको पहुंचा सकते हो क्लासेस को पहुंचाओ। जितने लोगों का भला हो जाए उतना अच्छा है, जितने लोगों को जोड़ पाओ उतना अच्छा है। करंट अफेयर सेशन 2024 स्टार्ट हो रहा है। आज है क्लास 1 और आज हम कवर करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेरिस ओलंपिक्स 2024 से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपको एक चीज ध्यान रखना है, ओलंपिक्स 2 तरीके से होते हैं। एक होते हैं समर ओलंपिक्स जो गर्मियों में होते हैं, एक होते हैं विंटर ओलंपिक्स जो सर्दियों में होते हैं। ओलंपिक्स ध्यान रखना है समर और विंटर होते हैं। अगर हम इस वाले ओलंपिक की बात करेंगे तो ये समर ओलंपिक्स थे जो अभी हुए हैं, गर्मियों में हुए हैं ना। नेक्स्ट जो समर ओलंपिक होगा वो होगा लॉस एंजलिस में 2028 में। ये समर ओलंपिक्स है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो ध्यान से देखना है, वहां पे लिखा होगा ओलंपिक्स लिखा है अगर, तो आंसर दूसरा होगा। समर ओलंपिक्स लिखा है तो दूसरा होगा, और अगर विंटर ओलंपिक्स लिखा है तो तीसरा होगा। तो अभी इस ओलंपिक्स की बात करेंगे जो पेरिस में हुए हैं, फ्रांस में हुए हैं 2024 के। ये समर ओलंपिक्स है और नेक्स्ट समर ओलंपिक्स एलए में होंगे 2028 में। लेकिन विंटर ओलंपिक्स की अगर हम बात करें, बेटा ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूं कैटलिस्ट ग्रुप के अंदर जितनी चीज यहां पढ़ा रहा हूं, एग्जाम में एक चीज भी कभी ना तो बाहर आई है ना आएगी, क्योंकि यहां 15-14 साल का एक्सपीरियंस बोलता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कॉम्पिटिटिव टीचिंग का एक्सपीरियंस है। इतने साल से इतने बच्चे सेलेक्ट करवा दिए हैं तो वो ऐसे ही नहीं है। खैर, विंटर ओलंपिक्स की बात करेंगे तो विंटर ओलंपिक्स अभी 2026 में होगा इटली में, और विंटर ओलंपिक्स 2022 में अभी अभी हुआ है चाइना में, 2 साल पहले। तो ये विंटर ओलंपिक्स है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है विंटर ओलंपिक्स तो आंसर यहां आएगा 2026। नेक्स्ट अगर आता है आपका समर ओलंपिक्स 2028, और अगर सिर्फ ओलंपिक्स आता है तो ये होगा। समझ में आया ना, क्योंकि नेक्स्ट सबसे पहले यही आ रहा है ना ओलंपिक्स, तो 2026 में हो जाएगा।
तो अगर आपसे पूछा नेक्स्ट ओलंपिक्स कब होंगे तो 2026 में होंगे, नेक्स्ट विंटर ओलंपिक्स कब होंगे तो 2026 में होंगे, नेक्स्ट समर ओलंपिक कब होंगे 2028 में होंगे। समझ में आ गया है? ये लिखा है 100% क्वेश्चन, तो इस लेक्चर से क्वेश्चन आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। पहले वाले कमेंट में हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लो। 2 टेलीग्राम ग्रुप है, एक है टीसीजी जनरल टेलीग्राम ग्रुप जिसमें सारे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कराई जाती है, फ्री में सारे नोट्स दिए जाएंगे हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो एसएससी हो, अलग अलग। एक सिर्फ स्पेसिफिक आरआरबी के लिए हमने ग्रुप बनाया हुआ है, वो सेकंड उसी कमेंट सेक्शन में सेकंड होगा, उसको ज्वाइन कर लेना। उसमें टेक्निकल की भी चीजें आपको दी जाएगी और फ्री बुक भी दी जाएगी जो टॉप 1000 एक्टिव रहेंगे। अच्छा, लाइव चैट में नाम और ब्रांच मत लिखा करो, आप कमेंट में जाओ, कमेंट में जाके नाम और ब्रांच लिखो और ऊपर एक लाइक होता है उसको भी टिक करो, तो हमें मोटिवेशन मिलता है। मैंने आपको बताया टीचर का मोटिवेशन, अब ये ऑफलाइन क्लास तो है नहीं, सामने बच्चा बैठा हो मजा आ जाए, जैसे पढ़ाते हैं हम लोग ऑफलाइन में, बढ़िया ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में आपकी प्रेजेंस, आपका लाइव नंबर, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, वही हमें मोटिवेशन देते हैं और वो रिक्वायर्ड रहता है हर टीचर के लिए। खैर, तो 2024 का समर ओलंपिक्स हुआ है, आपको ध्यान रखना है जो जो मैं यहां माइंड मैप में बना के समझा रहा हूं, मेरा गेम माइंड मैप का होता है जो माइंड के अंदर मैपिंग करके चिपका देता हूं मैं। ये 33rd एडिशन है, एक भी चीज फालतू नहीं है, सब एग्जाम में आ सकती है। 33वां एडिशन है समर ओलंपिक्स का, जो कि पेरिस में तीसरी बार हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना, ये पहली बार पेरिस में नहीं हो रहा, दिस इज द 3rd टाइम इट इज हैपनिंग इन पेरिस, तीसरी बार ये पेरिस में हो रहा है और ये 33वां एडिशन है ओलंपिक्स का, 33वां, ध्यान रखना है। ये एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट था जिसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, मल्टी स्पोर्ट इवेंट मतलब बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, और इसकी डेट थी 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त। डेट इतनी इंपॉर्टेंट कोई नहीं है, इंपॉर्टेंट है 33वां एडिशन और तीसरी बार पेरिस में होना। अब आ जाओ इसके मोटो पे। जब ये गेम शुरू होते हैं तो इनका एक मोटो रखा जाता है, इस गेम का मोटो था गेम वाइड ओपन, खुला, खोल दो गेम्स को हर जगह। तो इसके मोटो का जो स्टेटमेंट है आपको ध्यान रखना है, गेम वाइड ओपन, क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है। इस मोटो की अगर हम बात करेंगे, जैसे मैंने यहां पे लिखा हुआ है, तो यहां 329 इवेंट हुए थे 32 स्पोर्ट में, 329 इवेंट हुए थे 32 स्पोर्ट्स में। किसमें? पेरिस ओलंपिक्स में, जिसका मोटो था गेम वाइड ओपन। इस ओलंपिक्स में 10,500 के आसपास एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था, एथलीट मतलब सब मिला के, हर कंट्री से बहुत सारे एथलीट आए थे। 329 इवेंट हुए थे, अलग अलग इवेंट, जैसे पिस्टल में होता है ना 10 मीटर का मिक्स इवेंट, 50 मीटर, तो वो सारे इवेंट्स हैं। उन सारे इवेंट्स में अब जैसे हम मनु भाकर, हमारे यहाँ की जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है इस बार, उन्होंने अलग अलग इवेंट में पार्टिसिपेट किया। 10 मीटर सिंगल एयर पे भी किया, मिक्स पे भी किया, 50 पे भी किया, जिसमें उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। अभी बात करेंगे आगे। 300 टोटल इवेंट बना के 329 है और 32 स्पोर्ट्स इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जो इंक्लूडेड नहीं है। इसके मैस्कॉट की बात करेंगे तो वो है लाल टोपी, कुछ ऐसी। ये जो लाल टोपी है ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से एसोसिएटेड है। जब हिस्ट्री के अंदर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी तो आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करेंगे। ये लाल टोपी दिखाती है फ्रीडम और लिबर्टी, फ्रीडम और लिबर्टी दिखाती है, आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इस लाल टोपी को बोलते हैं ओलंपिक फ्रिंग, PHRYGE, या फिर फ्रिंगियन कैप। ये दोनों तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ओलंपिक फ्रिंग या फिर फ्रिंगियन कैप। ऐसी ऐसी चीजें समझा रहा हूं जो आपको कोई नहीं बता रहा होगा, बट एग्जाम में पूछी जाती है। तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, उसमें आपको सारी चीजें PDF फॉर्म में दे दी जाएगी। मैस्कॉट लाल टोपी है, मोटो गेम वाइड ओपन है, 10,500 एथलीट थे, 329 इवेंट में 32 स्पोर्ट थे। याद करते चलो, साथ में 33वां एडिशन था, तीसरी बार पेरिस में हुआ था। समर ओलंपिक्स है, ओलंपिक समर और विंटर 2 होते हैं। नेक्स्ट विंटर ओलंपिक कहां होगा? विंटर पूछ रहा हूं बेटा, इटली में। और नेक्स्ट समर ओलंपिक कहां होगा? LA में 2028 में। याद करते चलो, दिमाग में बैठाते चलो। नेक्स्ट आ जाओ, मैस्कॉट क्या है? लाल टोपी, ओलंपिक फ्रिंग, और जिसका मतलब है फ्रीडम और लिबर्टी। अब हम बात करेंगे मेडल की रैंकिंग की। सबसे ऊपर टॉप कर रहा है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विद 126 मेडल्स, 126 मेडल के साथ यूएसए टॉप पे है, जिसके पास 40 गोल्ड है, 44 सिल्वर है, 42 ब्रॉन्ज है। ये याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ रैंकिंग पता होनी चाहिए, मैंने लिख दिया है। नंबर 2 पे है चाइना 91 मेडल्स के साथ, गोल्ड यूएसए के बराबर है, बाकी जो कम है 2724। थर्ड पे नंबर पे है जापान 45 मेडल के साथ।
सिर्फ रैंकिंग ध्यान रख लो, मोर देन सफिशिएंट है। यूएसए टॉप कर रहा है, चाइना उसके बाद, इंडिया कहां है ये भी बता दो। इंडिया हमारा जो रैंकिंग लेके बैठा है वो 61 रैंकिंग लेके बैठा है, सॉरी 71 लेके बैठा है रैंक। अब आप कहोगे सर इंडिया में मेडल नहीं आते, तो इंडिया में मेडल इसलिए नहीं आते क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं सर, पढ़ाई करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये सिखाया जाता है पढ़ाई से ही सब होता है। हमारे यहाँ ये बताया ही नहीं जाता कि स्पोर्ट्स में भी कुछ फायदा है। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स में वो जाता है जो या तो पढ़ाई में इंटरेस्टेड ना हो या जिसकी फैमिली स्पोर्ट्स में हो। हमारे यहाँ कौन ये बोलता है मेरा बच्चा, अब तो फिर भी बहुत लोग सोचने लग गए, समझने लग गए, कौन ये कहता है कि मेरा बच्चा बड़े होकर ओलंपिक मेडल लाएगा, बहुत कम लोग हैं। तो कैसे होगा? फिर सपोर्ट सरकार का, पैसा लगता है, खर्चा लगता है, हर तरीके की चीजें रिक्वायर्ड होती है। मेडल कोई बैठे बैठे तो आ नहीं जाते इतने बड़े गेम इवेंट में जहां पे इतने लोग, इतने परफेक्ट लोग आ रहे हैं सीख सीख के। तो 71 रैंक पे बैठे हैं, 6 मेडल है हमारे पास, गोल्ड एक भी नहीं है, 1 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज है। पिछले ओलंपिक में जो टोक्यो में हुआ था हमारा ओलंपिक, उसमें हमने 7 मेडल जीते थे, जिसमें हमारे नीरज चोपड़ा जी गोल्ड लेके आए थे। उसके अलावा 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज थे हमारे पास। इस बार सिल्वर सिर्फ नीरज जी लेके आए हैं, गोल्ड तो किसी के पास आया ही नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान के भाई साहब फेंक गए, बहुत लंबा भाला फेंक गए तो फेंक गए। आखिरी टाइम में एग्जाम का भी यही खेल है, आप जिंदगी भर पढ़ो, आप पूरे साल पढ़ो, लेकिन वो 3 घंटे की परफॉर्मेंस आपका फाइनल डिसाइड करती है। इट इज इंपॉर्टेंट टू बी एट योर बेस्ट एट दैट पर्टिकुलर टाइम। आपको उस समय सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट, सबसे फिट, सबसे अमेजिंग होना चाहिए। उसके बाद भी 1% लक तो काम करता ही है। तो इंडिया अपनी 71 रैंक पे बैठी है, जो कि पाकिस्तान से भी नीचे है। पाकिस्तान हमें डिफीट कर रही है रैंकिंग में। आप कमेंट सेक्शन में बताओ पाकिस्तान की रैंकिंग क्या है, लाइव चैट में बता दो पाकिस्तान की रैंकिंग क्या है। और पाकिस्तान की रैंकिंग हमसे बेटर पता क्यों हो गई? क्योंकि वो गोल्ड फेंक गए। कौन? हमारे नदीम भाई साहब फेंक गए, गोल्ड मार दिया तो हो गया। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है, इसकी ओपनिंग सेरेमनी कहां हुई? जनरली जब ओपनिंग सेरेमनी होती है कभी भी किसी भी इवेंट की, तो वो स्टेडियम में होती है, बट इस बार थोड़ा सा अलग हुआ, इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। रिवर सीन नदी है एक पेरिस में, जिसके ऊपर पेरिस बसा हुआ है, वहीं पे ओलंपिक सेरेमनी हुई थी ओपनिंग। ध्यान रखना है, तो स्टेडियम में नहीं हुई है, ओपनिंग सेरेमनी पानी में हुई है। इंडिया के जो फ्लैग बेरर थे, जो भी ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग झंडा लेके चल रहे थे, वो थे पीवी सिंधु, जो कि ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, और शरद कामत, जो कि टेबल टेनिस के प्लेयर है। और ये आपकी कहां की प्लेयर है? बैडमिंटन की। क्लोजिंग सेरेमनी की बात करेंगे। क्लोजिंग सेरेमनी स्टेडियम के अंदर ही हुई है, जिसको बोलते हैं स्टेड डी फ्रांस, ऐसी बोली जाती है फ्रेंच के अंदर। स्टेडियम के अंदर भी, क्वेश्चन फालतू नहीं बोल रहा हूं, यहां आएंगे। अगर यहां लिखा है, मैंने तो टाइम समय लगा होगा भाई साहब लिखने में इसको और निकालने में, ऐसे नहीं हो गया जादू से कर दिया। लिखा है ये इससे लिखा है तो समय लिखा है। अगर कोई इंसान टाइम दे रहा है, इसका मतलब वो चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज को। ग्रुप पे चीजें आएंगी तो आपकी क्विज भी कराएंगे हम, और सोच रहे हैं आपको प्राइस देना शुरू करें। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, आप अगर पढ़ने को तैयार हो तो मैं तैयार हूं आपको निकालने के लिए। पिछली बार बहुत सिलेक्शन थे, इस बार उससे भी ज्यादा सिलेक्शन होंगे, चाहे किसी भी एग्जाम में हो। यूपीएससी में भी पिछली बार जेन्युइन सिलेक्शन देने वाला सिर्फ कैटलिस्ट ग्रुप था। आरआरबी जेईई के अंदर इतने सिलेक्शन दिए थे हमने कि लोग भी शौक में आ गए थे। क्या हुआ? हमारी बुक जो थी तो वायरल हो गई थी, जो कि आपको इस बार फ्री में दी जाएगी, लेकिन सिर्फ 1000 लोगों को जो एक्टिव रहेंगे। अच्छा, जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई है, इसमें कौन फ्लैग बेरर थे? एक तो मनु भाकर, जो कि हमारी मेडलिस्ट है, और एक पीआर सुजेश, जो कि हॉकी के गोलकीपर है, जो कि रिटायर हो गए। कौन सी जर्सी रिटायर हुई है ये भी बताओ। हॉकी में ये जो गोलकीपर है, इनकी जर्सी क्या थी, इसको रिटायर कर दिया गया परमानेंटली। लाइव चैट कमेंट सेक्शन में बताओ जर्सी क्या थी। खैर, नेक्स्ट बात करेंगे ओलंपिक टॉर्च की। ओलंपिक टॉर्च बेरर कौन थे और शेफ द मिशन कौन थे? ओलंपिक टॉर्च बेरर थे, क्वेश्चन है ये सारे, श्री अभिनव बिंद्रा, जो कि इंडिया को इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड दिला चुके हैं पहले। इनको सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा हाईएस्ट अवार्ड, जो कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का होता है, जिसको बोलते हैं द अवार्ड ऑफ ओलंपिक ऑर्डर, दिया गया है। किसको दिया गया है? अभिनव बिंद्रा जी को। किसने दिया है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने। और इससे पहले ये 2 लोगों को और मिल चुका है। अगर हम जनरल बात करेंगे, एक तो इंदिरा गांधी जी को मिल चुका है, नेल्सन मंडेला को मिल चुका है, पर इंडियन में अगर प्लेयर की बात करेंगे तो अभिनव बिंद्रा इज द ओनली प्लेयर जिनको अभी करंटली हाईएस्ट अवार्ड मिला है, वो भी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा। शेफ डे मिशन का मतलब होता है, ये हर इवेंट के हेड होते हैं। जितने भी लोग गए होते हैं, जितने भी एथलीट्स गए होते हैं, उन सारे एथलीट्स के हेड होते हैं। तो ये गगन नारंग जो है, ये सारे एथलीट्स के हेड थे। होते हैं लीडर, मैं लेके जा रहा हूं, वो लीडर है गगन नारंग। इनको बोलते हैं शेफ डे मिशन, जो कि इस इवेंट के हेड ये लीड कर रहे थे। खैर,
टोटल इंडियन एथलीट्स की बात करते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंडिया से टोटल एथलीट गए थे 117 एथलीट गए थे, जिसमें 47 फीमेल्स थी और 70 मेल्स थे। टोटल जो स्पोर्ट्स जिसमें इंडियन एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था वो था 16 स्पोर्ट्स। जितने भी एथलीट्स जाते हैं इनके नंबर आप डिसाइड नहीं कर सकते, मैं डिसाइड नहीं कर सकता, सरकार डिसाइड नहीं कर सकती, क्वालिफिकेशन पे होता है। यू हैव टू क्वालिफाई। आपको बहुत सारी चैंपियनशिप जीतनी होती है इंटरनेशनल लेवल पे, जिसके अकॉर्डिंग आपकी रैंकिंग डिसाइड होती है और रैंकिंग के अकॉर्डिंग आपको क्वालिफाइंग राउंड खेलने पड़ते हैं ओलंपिक के। तो आप अपनी कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी हुनर पे यहां पे जाते हो। तो हमारी तरफ से 117 लोग ही उस हुनर पे आगे बढ़ पाए थे। अगर हम बात करेंगे जो 117 एथलीट गए हैं इसमें 47 फीमेल्स है, 70 मेल हैं, और तो टोक्यो में 121 गए थे, तो टोक्यो में ज्यादा क्वालिफाई हो गए थे। तो ये डिपेंड करता है क्वालिफिकेशन पे, ठीक है। इन एथलीट्स ये जो इंडिया से टोटल गए हैं प्लेयर, जो टोटल गए हैं खेलने के लिए, इसमें 22 जो प्लेयर हैं वो हरियाणा से ही हैं, एक अलग, तो हरियाणा से ही 22 प्लेयर हैं। अगर इन प्लेयर्स की एज की बात करेंगे तो जो ओल्डेस्ट है, सबसे बड़े हैं वो रोहन बोपन्ना, 44 इयर्स की एज पे है, ये टेनिस के लिए गए थे। और जो यंगेस्ट है वो धिनिधि स्विमिंग के लिए गई थी, शी इज 14 इयर्स ओल्ड। तो ये यंगेस्ट है, इज 14 इयर्स, जिन्होंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया है, एंड ही इज 44 इयर्स टेनिस में जिन्होंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया है। टोटल 22 एथलीट थे जो हरियाणा से ही गए थे पार्टिसिपेट करने। इंडिया से टोटल एथलीट 117 गए थे, ये मैंने आपको बता दिया। 16 स्पोर्ट खेलने ये लोग गए थे। सारे क्वेश्चन से एग्जाम में आ सकते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इस एक माइंड मैप में सब कवर कर दिया है इंडियन के मेडल्स और उनके बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंडिया में जो मेडल्स जीते हैं उनमें सबसे पहले 10 मीटर एयर पिस्टल में मनु भाकर जी ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्होंने मेडल जीता है। किसमें? इस इवेंट में 10 मीटर एयर पिस्टल में, एयर पिस्टल शूटिंग फर्स्ट वुमेन हो गई है जिन्होंने मेडल जीता है। इसके अलावा शी इज फर्स्ट इंडियन टू विन 2 मेडल्स आफ्टर 1947। अभी तक 1900 में, हमारे इंडिपेंडेंस से पहले 1900 में नॉर्मन पिचार्ड जो थे, ये एथलीट थे, इन्होंने सेम इवेंट के अंदर 2 मेडल जीते थे। 1900 में हम फ्री नहीं हुए थे, ओलंपिक तो बहुत पहले से हो रहा है। तो 1900 में नॉर्मन पिचार्ड वाज द ओनली पर्सन जिन्होंने एक ही इवेंट में, मतलब ओलंपिक में 2 मेडल जीते थे सिमिलर, एक ही बार में, एक ही स्पोर्ट में, इंडिया से। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर हम बात करेंगे तो अभी मनु भाकर ऐसी हो गई क्योंकि इन्होंने 2 मेडल जीते हैं। दूसरा मेडल इन्होंने जीता है मिक्स 10 मीटर एयर पिस्टल में भी, ब्रॉन्ज। तो मनु भाकर, अगर आपसे पास एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सिर्फ इतना लिखा होता है कि हु इज द पर्सन जिसने 2 मेडल जीते हैं ओलंपिक के अंदर, तो आपके पास 2 ऑप्शन है यहाँ पे, मनु भाकर और नॉर्मन पिचार्ड, दोनों इंडिया से ही है, ये एंग्लो इंडियन थे। बट पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर 1947 के बाद सिर्फ इंडिया की स्पेसिफिक बात करेंगे तो मनु भाकर ही है और कोई नहीं है। तो मनु भाकर के पास यहाँ पे 2 रिकॉर्ड्स है, एक फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन दिस मेडल, दिस पर्टिकुलर पिस्टल मेडल, और दूसरा फर्स्ट इंडियन टू विन 2 मेडल्स आफ्टर 1947 इन पर्टिकुलर इवेंट। नेक्स्ट जो मिक्स्ड एयर पिस्टल में जिनके साथ मेडल जीता है मनु भाकर ने, वो है सरबजोत सिंह, ये भी पिस्टल में 10 मीटर मिक्स्ड एयर पिस्टल। उसके बाद जो मेडल जीतने वाले हैं वो है स्वप्निल घोषाले, जिनका ज्यादा आप जिक्र नहीं देख रहे हो न्यूज में, डिपेंड करता है किसकी पीआर चल जाती है, कौन ज्यादा फेम पा जाता है। इन्होंने मैन 50 मीटर 3 पोजीशन पिस्टल में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ही इज ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन इन दिस कैटेगरी टू विन द मेडल, पहले इंडियन इस पर्टिकुलर कैटेगरी में मेडल जीतने के लिए। इसके अलावा हॉकी के अंदर ब्रॉन्ज मेडल मिला है। हॉकी इंडिया का बढ़िया स्पोर्ट है, आप जानते हो। जैवलिन के अंदर हमें नीरज चोपड़ा जी ने सिल्वर जिताया है, एंड पहली बार ऐसा हुआ है कि सिल्वर मेडल जीतने के बाद भी जो प्लेयर है, जो एथलीट है, ही इज नॉट हैप्पी बिकॉज ही नो हिज कैपेसिटी, हिज कैपेबिलिटी, बट वी एज अ इंडियन, सिल्वर मेडल इज ऑल्सो अ मेडल, एंड हमें उन्हें और ज्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए। हमेशा स्पोर्ट्स मैन की, जो स्पोर्ट्स के लोग होते हैं, उनके अंदर एक चीज होती है कि वो कभी किसी चीज को भी हार मान के अपने आप को डिप्रेशन या दबाव में नहीं डालते, बट हमेशा अपने आप को मोटिवेट करते हैं। अगर आप नीरज चोपड़ा की स्पीच भी सुनोगे तो ही इज ऑल्सो अगेन अगेन सेइंग अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। दैट शुड बी द, हमेशा हमारे मन में, हमारे दिमाग में यही होना चाहिए, यार एक नहीं तो ये नहीं तो आगे फोड़ेंगे। खैर, इसके बाद रेसलिंग की बात करेंगे। 57 केजी रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल आया है, अमन शेरावत जीत के आया, और अमन शेरावत ने एक और रिकॉर्ड बनाया है। इज द यंगेस्ट ओलंपियन टिल डेट टू वन एनी मेडल 21 साल में। इससे पहले पीवी सिंधु थी, 22 साल में उन्होंने जीता था, बट वुमेन कैटेगरी में अभी भी पीवी सिंधु इज द यंगेस्ट ओलंपियन, बट अमन शेरावत इज नाउ द यंगेस्ट ओलंपियन विद 21 इयर्स ऑफ एज एंड अ मेडल ऑफ विच इज ब्रॉन्ज, तो ब्रॉन्ज मेडल के साथ। तो ये यहाँ पे आपको एक बेसिक सा माइंड मैप है, ये आपको नोट्स में दे दिया जाएगा ग्रुप में, पहले वाले कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा।
इंडियन हॉकी टीम की बात करेंगे तो इंडियन हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल जीत के आई है, स्पेन को डिफीट किया है हमने, ध्यान रखना है। जो हमारे कैप्टन थे वो हरमनप्रीत सिंह थे, गोलकीपर थे पीआर सिजेश, केरला के थे, ये रिटायर हो गए हैं। इनकी जर्सी नंबर क्या है आप लिखोगे, वैसे 16 है जर्सी नंबर। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रैंकिंग की बात कर रहे थे। इंडिया की रैंकिंग मैंने आपको 71 बताया है, तो पाकिस्तान की रैंकिंग जो है वो हमसे बेहतर है यहाँ 62, जस्ट बिकॉज दे हैव वॉन 1 गोल्ड। तो उनकी रैंकिंग हमसे बेहतर हो गई है, जो कि थोड़ा सा डिबेटेबल पॉइंट है। नीदरलैंड ने हॉकी में गोल्ड जीता है, जर्मनी ने सिल्वर जीता है और इंडिया हमारे भारत ने ब्रॉन्ज जीता है, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसके बाद एक और टॉपिक, एक और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, विनेश फोगाट सिस्टर्स 50 केजी रेसलिंग के अंदर शी रीच द फाइनल्स बट डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग 100 केजी 100 ग्राम ओवरवेट। केजी कैसे हो सकता है, 100 ग्राम ओवरवेट थी तो इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, जो कि एक रूल है। और लोग इसमें बोलते हैं सर ये रूल कैसे है, ऐसा कोई रूल नहीं होता, ये कोई बात है 100 ग्राम तो कोई खासी हो जाता है, ऐसे नहीं होता है। मैंने खुद प्रोफेशनल लेवल पे पावर लिफ्टिंग की हुई है, जब हम पावर लिफ्टिंग करते हैं तो उससे जिस दिन ऐसे कल इवेंट है तो आज हमारा वेट इवेंट होता है, वेट इवेंट में हमारी कैटेगरी डिसाइड होती है, अंडर 50 अंडर 9 80 अलग अलग ऐसे होती है। तो हमें जो वेट इवेंट होता है उससे पहले हम लोग बिल्कुल खाना नहीं खाते, पानी तक नहीं पीते, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर अपने आप को लाना होता है। और उसके बाद जब आप एक बार वेट हो गया फिर आप ठूस लो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप 3-4 किलो भी बढ़ा लोगे, डजंट मैटर, बिकॉज आप वेट जब हुआ तब आपका वेट उतना ही था। देयर आर सर्टेन रूल्स एंड यू हैव टू फॉलो द रूल्स। फिर वहां 100 ग्राम 50 ग्राम 20 ग्राम का कुछ नहीं होता। अमन शेरावत ने भी वेट घटाया है, तो इट मींस दैट कि आप जिस कैटेगरी में भी जा रहे हो खेलने में, यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन। तो खैर इंडिया के लिए एक बहुत ही खराब बात है कि शी गॉट डिस्क्वालीफाइड और हमारे पास से गोल्ड मेडल चला गया, क्योंकि जिस तरीके से वो खेल रही थी वो गोल्ड लेके ही आती। कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है। ये रही ओलंपिक्स करंट अफेयर की बात। नेक्स्ट करंट अफेयर की क्लास और आएगी, इस क्लास से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। करंट अफेयर की क्लास आपको हर ट्यूसडे मिलेगी, संडे को आपको हिस्ट्री क्लास मिलेगी। एक सब्जेक्ट और मैं स्टार्ट करना चाहता हूं, वो आप बताओगे, टेक्निकल के साथ एक नॉन टेक्निकल और चलेगा। कमेंट सेक्शन में बताओ, बाकी अपनी नाम ब्रांच जरूर लिखो। एक्टिव रहोगे तो चलती रहेगी, आप डीएक्टिवेट हो जाओगे तो मैं डिमोटिवेट तो नहीं होगा, मेरा मोटिवेशन कोई कम नहीं कर पाया आज तक, बट हाँ मुझे मजा नहीं आएगा, क्योंकि आप हो तो मैं हूं यहाँ पे। समझ में आ गया? खुश रहो, मस्त रहो, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, मेहनत करते रहो, मैं हूं, पढ़ाई करो, अपने मनपसंद अपने मन के जो एम है उनको अचीव करो और बस खुश रहो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। पहले वाले कमेंट पे ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लेना। खुश रहो।